तीमुथियुस के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका दूसरा बाब और पहली आयत खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। तीमुथियुस के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका दूसरा बाब और पहली आयत खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में इस तरह से मरकूम है, बस ऐ मेरे फर्जंद तो उस फजल से जो मसीह यस्सु में है मजबूत बन। कलाम की तिलावत हमारे लिए बरकत का बायस ठहरे, आमीन। मैं चाहूँगा कि आप इस आयत को मेरे पीछे पीछे एक दफ़ा दोबारा विर्द करें। बस ऐ मेरे फर्जंद तो उस फजल से जो मसीह यस्सु में है मजबूत बन, आमीन। आज शाम मैं जिस डिवोशनल थॉट को या जिस ख्याल को आपके सामने रखना चाहता हूं, उसमें पहला ये सवाल बनता है कि हम कैसे खुदा के फजल में मजबूत बन सकते हैं। जिस तरह हम खुदा के फजल के बायस बचाए गए, हमें जरूरत है कि हम हर रोज इसी फजल में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। इसका क्या मतलब है कि फजल में मजबूत बने? अगर मैं सादा जुबान में बात करूं तो इसका मतलब यह है कि अपनी जिंदगी में मुसलसल तसलसल के साथ मसीह यस्सु पर ईमान रखते हुए जिंदगी गुजारें, यस्सु पर भरोसा करें, यस्सु पर ईमान रखें। और मेरे अजीजों, ऐसी ही एक नसीहत अगर आप कुलसियों के खत को मेरे साथ खोलें और देखें, उसके दूसरे बाब की 6ठी आयत में खुदा के बंदे पौलुस ने कुलसे की कलीसिया के लिए की और उन्हें ये कहा कि बस कुलसियों दूसरा बाब और 6ठी आयत, बस जिस तरह तुमने मसीह यस्सु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो, उसमें जड़ पकड़ते और तमीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो। ये मजबूती के लिए खुदावंद पर ईमान रखना और मसीह के साथ चलना, हर रोज आप किसी ना किसी मुश्किल का, आप किसी ना किसी मसले का सामना करते हैं। और जब आप मुश्किलात का सामना करें तो आप एक बात अपनी जिंदगी में जरूर याद रखें कि हमें मसीह पर ईमान रखना है, क्योंकि हमने उसे खुदावंद के तौर पर, मालिक के तौर पर कबूल कर लिया है। अब हमने उसमें चलते रहना है, उसमें जड़ पकड़ना यानी उसमें गहराई हासिल करना और बढ़ते जाना है। मेरे अजीजों, आप जब इस पर कायम रहेंगे, इस ईमान पर, तो आप मजबूत बनेंगे। किस ईमान पर? जो आप यस्सु पर लाए हैं, जो तालीम आपने सीखी है कि हम गुनाहगारों के लिए यस्सु ने क्या किया, अपना कफारा दे दिया। जो बात हमने सीखी है, हम इस ईमान पर जिंदगी गुजारेंगे। और मेरे अजीजों, अगर आप 30 आयत से 6ठी आयत तक पढ़ें, दूसरा तीमुथियुस दूसरा बाब और 30 आयत से 6ठी आयत में, तो यहां पर क्या पौलुस लिखता है? वो कहता है, मसीह यस्सु के अच्छे सिपाही की तरह
मेरे साथ दुख उठाओ। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है, अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बाकायदा मुकाबला ना किया हो तो सेहरा नहीं पाता। जो किसान मेहनत करता है, पैदावार का हिस्सा पहले उसी को मिलना चाहिए। और मेरे जीजो, पलूस ने मुनादी की और सिखाया। वो बता रहा है कि अपनी जिंदगी में उसने हजार आसानियां उठाई। जब वो फिलिपियों को, कुलसियों को खत लिख रहा था तो खुद जेल में था, और थोड़े दिनों के बाद कैसर बादशाह के सामने उसका मुकदमा लगने वाला था। उसे मौत की सजा हो सकती थी। इसके बावजूद जब मौत का सामना कर रहा है, जब वो दुखों का सामना कर रहा है, तो वो ये सिखा रहा है कि हमें दुख उठाने के काबिल होना चाहिए। क्या कहा उसने 30 आयत में? अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। मेरे जीजो, पलूस ने यहाँ पर 3 लोगों की मिसालें दी हैं, सिपाही की, और फिर खिलाड़ी, रेसलर या पहलवान की, और तीसरी मिसाल उसने दी किसान की। और इन तीनों की जिंदगी में डिसिप्लिन, नज्म ज़ब्त वाज़े तौर पर होता है। सिपाही भी जब सख्त नज्म ज़ब्त में से गुजरता है तो वो नताइज के लिए फिक्र कर रहा होता है। और अगर यहाँ पर रेसलर की या खिलाड़ी की बात करें, पहलवान की, तो सख्त प्रैक्टिस और मेहनत की जरूरत होती है खेल में जीतने के लिए। और खेल के अंदर जितने भी रूल्स होते हैं उनकी पैरवी करनी होती है, ताकि एक खिलाड़ी, एक रेसलर जब खेल के कवानीन की पैरवी करेगा, फर्मा बरदारी करेगा, तो ये वाजे करेगा वो कि उसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। और फिर किसान की मिसाल दी है कि किसान की मानत बड़ी मेहनत करके सब्र करना कि कब फसल उगेगी और उसे फल हासिल होगा। मेरे जीजों, सिपाही के लिए फतह, खिलाड़ी के लिए जीत का ख्वाब, और किसान के लिए फसल की उम्मीद। मसाइब के बावजूद, आजमाइशों के बावजूद, तूफान आए, बारिश आए, आगे बढ़ना है, आगे चलना है। और इस अयाम में जितनी भी तकलीफ मिले, खुदा की खातिर उसकी बड़ी कदर है, उसकी बड़ी कदर है, अहमियत है। और हम खुदा के जलाल के लिए जो है लोगों को मसीह के लिए जीतने के लिए उस मकसद को हासिल करते हैं कि लोग हमेशा की जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहें। यार एक बड़ा मोतबर कौल है। अगर आप देखें यहाँ पर 11वीं आयत से 13वीं आयत तक दूसरे बाब में क्या लिखा है? ये बात सच है कि जब हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। खुदा अपने बच्चों के साथ वफादार है। भले कितनी बड़ी मुश्किलें आए, परेशानियां आए, दुख आए, मुखालफत हो, खुदावंद ने जो वादा किया है
वो हमेशा अपने बच्चों के साथ होगा। इससे मुराद ये है कि ईमानदार मसीह के साथ हमेशा की जिंदगी में खुदा की बादशाही में रहेंगे। सिर्फ बादशाही में रहेंगे नहीं, बल्कि बादशाही के इंतजामात जो हैं उनको भी संभालेंगे, खुदा के साथ होंगे। और इस सच से पलूस तसल्ली देकर मजबूत कर रहा है कि आप परेशानियों से, मुसीबतों से, दुखों से, मौत से भी गुजरे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका खुदा आपसे मुंह नहीं मोड़ेगा, आपका खुदा आपके साथ बेवफाई नहीं करेगा। आप बेवफा हो जाए तो हो जाए, लेकिन खुदा आपसे बेवफा नहीं हो सकता। खुदा आपके साथ वफादार है और वो अपने वादों पर हमेशा कायम रहता है मेरे अजीजों। और वो उसने वादा कर रखा है। जब वो शागिर्दों के पास पहाड़ पर था और उसने उन्हें इरशाद आज़म दिया और कहा कि पास जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे और उन कुद्दस के नाम पर बपतिस्मा दो और उन्हें उन बातों की तालीम दो जो मैंने तुम्हें सिखाई है। और याद रखो, मैं कब तक तुम्हारे साथ हूं? दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। मेरा पूरा ईमान और यकीन है खुदा आज शाम भी हमारे साथ है और यीशु दुनिया के आखिर तक हमारे साथ रहेगा। हमें कभी भी खुदावंद की खिदमत में किसी भी तरह की मुश्किल आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुदा के वादे पर, जो मौत पर कौल है, उस पर यकीन करने की ज़रूरत है। अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा। खुदावंद अपने कौल में सच्चा है। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। सब सर खुदावंद के हुजूर झुकें।